राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त सत्र को आज संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने संबोधन में 2022 तक नरेंद्र मोदी के नए भारत बनाने की रूपरेखा देश के सामने रख सकते हैं, जिसमें कृषि, रोजगार, सुरक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दे शामिल किए जा सकते हैं। रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे। परंपरा के मुताबिक नई लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद लोकसभा और राज्यसभा फिर बैठेगी। उसके बाद उनके अभिभाषण की प्रति पटल पर रखने के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित हो जाएगी। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर बोनी कपूर मुश्किल में फंस गए। बोनी कपूर के खिलाफ जयपुर के प्रताप नगर थाने में FIR दर्ज कराई गई। ये FIR जगतपुरा के रहने वाली प्रवीण श्याम सेठी ने दर्ज कराई। प्रवीण ने बोनी कपूर समेत 3 लोगों पर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग कराने के नाम पर करोड़ों रुपयों की ठगी का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता प्रवीण श्याम सेठी ने जो FIR दर्ज करवाई उसमें बोनी कपूर, मुस्तफा राज और क्रिकेट लीग के निदेशक पवन जांगीड़ का नाम है। बोनी कपूर और अन्य 2 लोगों पर 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप शिकायतकर्ता प्रवीण की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में धोखाधड़ी की कुल राशि 2.5 करोड़ बताई गई। हालांकि अभी तक इस पर बोनी कपूर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। चलती ट्रेन में चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर उड़ीसा के संबलपुर से सामने आई। हरे रंग की टी-शर्ट पहना ये शख्स रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। सामने से ट्रेन गुजर रही थी। अचानक ये शख्स चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसने एक हाथ से ट्रेन के दरवाजे पर लगा हैंडल पकड़ा ही था कि उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर घिसटता हुआ चला गया। शख्स को ट्रेन से गिरता देख प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही वो शख्स ट्रेन के नीचे चला गया। गनीमत रही कि वो ट्रेन के पहिए से बच गया और उसकी जान बच गई। ट्रेन के गुजर जाने के बाद उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलती ट्रेन में चढ़ते और उतरते वक्त हादसे की तस्वीरें अक्सर सामने आती, बावजूद इसके लोग सबक नहीं लेते और जान जोखिम में डालते। चलती ट्रेन से कूदना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जल्दबाजी किस तरह जिंदगी पर भारी पड़ सकती, इसकी एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस वीडियो का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के बडगाम से सामने आया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सामने से आ रही इस ट्रेन को देखिए। चलती ट्रेन से 2 लोग कूद जाते हैं बिना इसकी परवाह किए कि इसका अंजाम क्या होगा। ये देखिए, एक शख्स ट्रेन से कूदता है लेकिन खुद को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। ढलान वाली जमीन होने की वजह से वो लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है। गनीमत की बात यह है कि इसे गंभीर चोट नहीं आई और थोड़ी ही देर में ये उठ खड़ा हो गया। इसी तरह चलती ट्रेन की दूसरी ओर से भी एक युवक कूदकर उतरने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। ट्रेन के गुजर जाने के बाद जब लोगों की उस पर नजर पड़ती तो वो दौड़े दौड़े उस युवक की ओर जाते हैं। ये देखिए, जमीन पर घायल हालत में पड़ा ये वही युवक है जो चलती ट्रेन से कूदा था। इस कोशिश में इसे गंभीर चोटें आईं। पिटाई की एक तस्वीर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस खूंटे से पालतू जानवरों को बांधा जाता है उस खूंटे से एक लड़के और एक लड़की को रस्सी से बांधा गया है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और यही बात समाज के ठेकेदारों को रास नहीं आई। सोशल मीडिया में वायरल पिटाई की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीड़ित लड़की को गांव के कुछ लोग घेर कर खड़े हैं। पीड़ित लड़की से कई सवाल पूछे जाते हैं, तभी लड़की के पीछे खड़ा एक शख्स छड़ी से पीड़ित को पीटने लगता है, जबकि साथ खड़े लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सफेद रंग की बनियान पहना दूसरा शख्स उसे छड़ी ले लेता है और वो पीड़ित लड़की को एक के बाद एक 3 बार छड़ी से मारता है, जिससे लड़की दर्द से कराह उठती है। सोशल मीडिया पर पिटाई की तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 बदमाश गली में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बदमाश भागते भागते कमर में पिस्टल को रखता दिख रहा है। सीसीटीवी में कैद बदमाशों की यह तस्वीर दिल्ली के लक्ष्मी नगर की। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने
जीत सिंह नाम के एक शख्स पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। जीत सिंह के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को वारदात की जगह से ये सीसीटीवी मिला जिसमें आरोपी भागते हुए कैद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये दिल्ली का नबी करीम इलाका है। सीधे हाथ पर दिख रही ये बैग मटेरियल की दुकान। कृष्णा कुमार नाम के शख्स इसी दुकान में काम करते हैं। रात करीब 9 बजे वो अपना मोबाइल दुकान में चार्जिंग पर लगाकर पड़ोस की दुकान में गए थे। जब लौटे तो देखा कि चार्जिंग पर लगा उनका मोबाइल गायब था। कृष्णा कुमार तुरंत बराबर वाली दुकान में गए और सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें एक अनजान युवती दुकान में घुसती नजर आई। सीसीटीवी तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये युवती दुकान में घुसती है और बड़े ही सफाई से मोबाइल पर हाथ साफ कर देती है। कृष्णा कुमार और पड़ोसी दुकानदार अलीमुद्दीन सीसीटीवी फुटेज देखकर दुकान से निकले ही थे कि तभी वही युवती मार्केट में सामने से आती नजर आई। कृष्णा कुमार के पड़ोसी दुकानदार अलीमुद्दीन ने आरोपी महिला को पहचान लिया और पकड़ने के बाद पुलिस को मामले से जुड़ी पूरी जानकारी दी। पकड़ी गई युवती का नाम रानी है जो दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली है। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर नबी करीम थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ये दरिंदे गैंगरेप की वारदात के आरोपी। दर्ज कर लिया गया। रास्ते से तेल टैंकरों को गायब कर उससे तेल चोरी के गोरख धंधे का खुलासा हुआ। तेल टैंकरों में सेंध भारी करने वालों ने इसके लिए अनोखा तरीका अपना रखा था। हाईवे से गुजर रहे टैंकरों को टैंकर चालक की मिलीभगत से इन बड़े बड़े दरवाजों के भीतर ले जाया जाता था। फिर हर टैंकर से करीब 200 से 300 लीटर तेल की चोरी की जाती। चोरी के तेल को रखने के लिए बड़े बड़े ड्रमों का इंतजाम किया गया था। इन ड्रमों में जमा तेल की कालाबाजारी की जाती थी। बताया जा रहा है कि कई परिवार इस गोरख धंधे में लंबे वक्त से लगे थे। यूपी के देवरिया में पुलिस की टीम ने जब तेल का खेल करने वालों के ठिकानों पर छापा मारा तो सारी साजिश कैमरे में कैद हो गई। तेल चोरों के अड्डे से चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार भी बरामद किए गए। इसके अलावा कई केमिकल भी मिले जिनका इस्तेमाल नकली तेल बनाने में किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने की साजिश का खुलासा हुआ। यहां दिव्यांगों के साथ धोखेबाजी का खेल सामने आया। पता चला है कि दिव्यांगों को यूनिक आईडी देने के नाम पर फर्जी यूनिक आईडी देकर पैसे वसूलने का खेल खेला जा रहा था। फर्जी आईडी का घोरक धंधा करने वालों की ये साजिश सामने नहीं आती अगर धोखेबाजी के शिकार एक दिव्यांग प्रशासन से इसकी शिकायत न की होती। आरोप है कि पैसे के लालच में बिना दिव्यांग सर्टिफिकेट के लोगों को फर्जी यूनिक आईडी बनाकर दी जा रही थी और हर फर्जी आईडी के लिए 2000 रुपए वसूले जा रहे थे। दरअसल दिव्यांगों को दी जाने वाली यूनिक आईडी के आधार पर उन्हें हर तरह की सरकारी मदद मिलती। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई शुरू की और फर्जी आईडी बनाने के धंधे में जुटे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फर्जी आईडी बनाने में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर को भी जब्त कर लिया। हालांकि इस पूरे घोरक धंधे का मास्टरमाइंड अभी भी फरार। बैल गहरे कुंड में फंसा हुआ, लोग कुंड के आसपास जमा और अफरा तफरी मची। जनकपुर का मामला है। वीडियो मध्य प्रदेश के पन्ना का। बताया जा रहा है कि जनकपुर में एक मंदिर के पास ये बैल पानी की तलाश में आया था। उसी दौरान ये इस गहरे कुंड में गिर गया और बाहर नहीं निकल पाया। कई घंटों तक ये बेबस होकर यहीं फंसा रहा। लोगों ने बैल को कुंड में फंसा देखा तो हैरान रह गए।
प्रशासन को खबर की गई, लेकिन जब प्रशासन से मदद नहीं मिली तो लोगों ने बैल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानवर के निकालने की बहुत इस गहरे कुंड से बैल को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं। लोग वीडियो के जरिए मदद की गुजारिश करते नजर आए। मुंबई में बीएमसी के अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक कई अस्पतालों में इंजेक्शन, ग्लूकोज समेत अन्य जरूरी दवाओं का स्टॉक भी खाली हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ अस्पतालों में सिर्फ 1 महीने का स्टॉक बचा हुआ है। दरअसल दवाओं के लिए अप्रैल महीने में वेंडर के साथ करार खत्म हो गया और नया टेंडर अब तक जारी नहीं किया गया है, जिससे बीएमसी के अस्पतालों में वैक्सीन और ग्लूकोज की कमी हो रही है। मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही है। हालांकि बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट ने दवा की कमी से इनकार किया है। बीएमसी में मामले को लेकर शिकायतें आई तो मीटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर शिवसेना, बीजेपी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी। सड़क पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर नेपाल की राजधानी काठमांडू की, जहां लोग विवादित गुथी बिल का विरोध कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सड़क पर उतरे और बिल को खत्म करने की मांग की। दरअसल गुथी नेपाल में सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं जो फिलहाल स्वैच्छिक संस्थाओं के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन सरकार इसे अपने अधीन लाना चाहती है, जिसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। हालांकि सरकार ने बिल को वापस ले लिया, लेकिन लोगों ने इस बिल को पूरी तरह खत्म करने की मांग की। आंदोलनकारियों में ज्यादातर नेवार समुदाय के लोगों ने बिल के जरिए जमीन माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। भारी बारिश के बाद मची तबाही की ये तस्वीरें डराने वाली। कहीं सैलाब में गाड़ी बह गई तो कहीं लैंडस्लाइड से गाड़ी का कचूमर निकल गया। बारिश से सड़कों का नामो निशान मिट गया। नदियों में आया उफान लोगों को डरा रहा। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। चीन के ग्वांझी प्रांत में बुधवार को भारी बारिश और लैंडस्लाइड से ये तबाही मची। लिंगयुन इलाके में बारिश से आए सैलाब में 6 गाड़ियां बह गई और कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ और लैंडस्लाइड से सड़कें टूट गई, कई मकान मिट्टी में दब गए। प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। कई लोगों को पैदल ही लेकर अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। करीब 300 जवानों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया। समंदर की लहरों को बाथटब के सहारे पार करने की यह तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। 3 लोग बाथटब में सवार हैं और लकड़ी की बोट पर समंदर में सफर कर रहे हैं। तस्वीर फिनलैंड की खाड़ी की और ये कारनामा करने वाले जेनी केपिलेथो और उनके साथी। समंदर में टब के जरिए राफ्टिंग की जा रही। जेनी और उसके दोस्तों ने हेलसिंकी से टलिनन का 90 किलोमीटर का सफर ऐसे ही पूरा किया। 90 किलोमीटर के इस सफर को पूरा करने में इनको 10 घंटे लगे। फ्लोटिंग टब में 1200 लीटर गर्म पानी भरा हुआ है और इसे चलाने के लिए 2 इंजन के साथ साथ सोलर पावर पैनल लगाया गया है। समंदर की 1.5 मीटर ऊंची लहरों को भी इस फ्लोटिंग बाथटब ने आसानी से पार कर लिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सादिकाबाद निवासी नूरुल हसन ज्यादा मोटापे से पीड़ित हैं। लिहाजा मंगलवार को बचाव सेवा सदस्यों ने नूरुल हसन को घर की दीवार तोड़कर बाहर निकाला, क्योंकि वे इतने मोटे हो चुके हैं कि घर के मेन गेट से निकाल पाना उनके लिए संभव नहीं रहा। लिहाजा उन्हें दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। दरवाजा तोड़कर घर से निकालने के बाद हसन को मिनी ट्रक में लादकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया गया और हसन को हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मी अस्पताल तक पहुंचाया गया। हसन का वजन इतना बढ़ चुका है कि वो अब चलने फिरने में भी लाचार हो गए हैं। लिहाजा लाहौर के आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाएगा, जिसमें उनकी लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी शामिल है।